हेलो दोस्तों, मैं एमकर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले 10वीं क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्या होगा? नरम लोहा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्या होगा सही जवाब? विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो आप लोग याद किए हो। याद क्या मतलब? साधारण सी बात है, विद्युत पंखा में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल होता है। तो सही जवाब क्या होगा? विद्युत पंखा। हीटर में भी उसमें प्रभाव का इस्तेमाल होता है, विद्युत इस्त्री और विद्युत बल्ब में भी उसमें प्रभाव का इस्तेमाल होता है, लेकिन विद्युत पंखा एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश और एक विद्युत से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच किसको मापता है? यदि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो हम बोलते हैं किसको माप रहा है? सकते हैं किसको मापा जा रहा है? दो बिंदु के बीच विभवांतर। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? चूंकि एक कूलम्ब आवेश की बात की गई है और W का फॉर्मूला होता है VQ। V का मान 6 है और Q का मान 1 कूलम्ब है, तो 6 को 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? 6 जूल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और वो अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो याद रखिएगा -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। जैसा एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना? याद रखिएगा -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो कौन सा जवाब सही होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। वो अंतिम प्रश्न क्या है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है। आप लोग याद किए होंगे, समांतर क्रम में यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोध समान हो तो फॉर्मूला होता है R/N, और R का मान दे रखा है 10। R का मान दे रखा है 10 ओम और कितने प्रतिरोधक को जोड़ा गया? 10 को, तो 10 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 ओम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यदि आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।